महामहिम राष्ट्रपति जी का दिल से आभार करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय जो है इसके लिए दिया है, और राज्यपाल जी का भी धन्यवाद करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। ये बहुत खुशी है कि प्रथम राष्ट्रपति की भूमि पर, ये भूमि किसकी है? आप राष्ट्रपति के रूप में आई हैं, तो इस देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उनकी ये भूमि है। राष्ट्रपति के रूप में भले ही ये राज्य की मेरी पहली यात्रा है, मैं बिहार के लोगों और यहाँ की संस्कृति से भली भांति परिचित हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंची। एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अन्य नेताओं के साथ उनका स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू आज चौथे कृषि रोड मैप 2023 का उद्घाटन करने पटना पहुंची थी, जिसको लेकर बापू सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलित कर चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया। बापू सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक गुलदस्ता, मधुबनी पेंटिंग से बनी साड़ी और एक तेल चित्र पेंटिंग भेंट करके द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति मुर्मू के स्वागत में क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने जो है दुरुदा करने का काम किया। साथ ही साथ कृषि मंत्री जी ने बताया, हम लोगों का कमिटमेंट था जाति आधारित गन्ना कराने का। उसको भी जो है बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसकी आबादी की साइंटिफिक आंकड़े हमारे पास है, और 31 के बाद पहला ऐसा राज्य है जिसमें किसी राज्य ने नहीं कराया, वो बिहार ने कराने का काम किया, नीतीश जी के नेतृत्व में कराने का काम किया। तो इसलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी का दिल से आभार करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय जो है इसके लिए दिया है, और राज्यपाल जी का भी धन्यवाद करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। सभी अधिकारी, लगभग 12 डिपार्टमेंट के लोग जो इस काम में लगे थे कृषि रोड मैप में, तो उन सभी अधिकारी, डिपार्टमेंट के लोगों को, मंत्रियों को भी हम धन्यवाद देते हैं, और इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं कि हम लोग जरूर बिहार के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तरक्की के रास्ते पर लाएंगे। और ये केवल रोड मैप, जो कृषि रोड मैप ही नहीं, बल्कि ये खुशहाली का रोड मैप है, उन्नति का रोड मैप है, विकास का रोड मैप है। तो इसके लिए हम अपनी बातों को यही विराम देते हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में पिछले 3 कृषि रोड मैप के बारे में क्या कुछ बताया है, ये आप भी सुने। यहाँ आप उपस्थित थी तो ये बड़ी खुशी की बात है, और ये बहुत खुशी है कि प्रथम राष्ट्रपति की भूमि पर, ये भूमि किसकी है? आप राष्ट्रपति के रूप में आई हैं, तो इस देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उनकी ये भूमि है, और उसी भूमि पर तो बड़ी खुशी की बात है। आप चतुर्थ कृषि रोड मैप का लॉन्च करने के लिए आई हैं। हम सभी बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि पूर्व में द्वितीय कृषि रोड मैप का जो लॉन्चिंग किया गया, उसके लिए भी हम लोगों ने तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया। श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी जी वे आए, और फिर तृतीय कृषि रोड मैप के लिए भी हमने उस समय के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब को आमंत्रित किया। वे सब पधारे थे, तो आपको भी पधारने का मौका मिला, बड़ी खुशी की बात है। और सबसे पहले हम लोगों ने 2008 में कृषि रोड मैप की शुरुआत की थी, 4 साल के लिए 2008 से 12, और उसमें इतना विकास हुआ कि धान, गेहूं, मक्का, आलू, ये सब का उत्पादन बढ़ा, उसकी उत्पादकता बढ़ने लगी। तो फिर हम लोगों ने, आप जान लीजिए कि आप अच्छी तरह जानिए, भी आपको बताया गया कि 2011-12 में एक पटना जिले के नालंदा का एक जो किसान था, आप समझ लीजिए
वो इतनी बढ़ी कि धान की उत्पादकता में जो सबसे ज्यादा चीन का, चाइना में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे हाईएस्ट था दुनिया में, और उससे भी ज्यादा यहाँ पहली बार वो बढ़ गया। तो इसीलिए 11-12 में उनको पुरस्कृत हुआ। तो पहली बार हम लोगों ने कृषि रोड पे बनाया। आपको एक बार फिर बता दें कि आज द्रौपदी मुर्मू पटना के बापू सभागार में मौजूद थी, जहां उन्हें चौथे कृषि रोड मैप 2023 का उद्घाटन करना था। वहां तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू का स्वागत नीतीश कुमार ने उन्हें गुलदस्ता, मधुबनी पेंटिंग से बनी एक साड़ी और एक तेल चित्र पेंटिंग भेंट करके उनका स्वागत किया। साथ ही द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने सभा को संबोधन के लिए बुलाया। द्रौपदी मुर्मू ने खुद को बिहारी बताते हुए बापू सभागार में सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहती हुई नजर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रपति के रूप में भले ही ये राज्य की मेरी पहली यात्रा है, मैं बिहार के लोगों और यहाँ की संस्कृति से भली भांति परिचित हूँ। पड़ोसी राज्य झारखंड के राज्यपाल पद के दायित्व का करीब 6 वर्षों तक निर्वहन करते हुए मैंने बिहार की संस्कृति और जीवन शैली को करीब से जाना और महसूस भी किया। मेरा गृह राज्य ओडिशा भी ऐतिहासिक रूप से बिहार से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं भी अपने आप को बिहारी कह सकते हैं। कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। पोटोहिया, विदेशिया से लेकर कटनी और रोकनी गीतों तक की बिहार की लोक संस्कृति और साहित्य की यात्रा ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। मैंने सुरीनाम की अपनी यात्रा के दौरान वहाँ पर पुरातन बिहार के झलक देखा। विशाल भौगोलिक दूरी और अलग अलग टाइम जोन में होते हुए भी बिहार से गए लोग ने जहाँ तक वहाँ वो रहते हैं अपनी संस्कृति और परंपरा को संजोए रखा है, वही दूसरे ओर स्थानीयता में भी रोज बस गए। देवियों और सजन बिहार की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हम सब जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास और कृषि के बीच घनिष्ठ संबंध रहा। क्षेत्रों में न केवल राज्य का लगभग आधा कार्यबल लगा हुआ है, बल्कि राज्य की जीडीपी में भी इसका अहम योगदान है। इस प्रदेश की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। एक प्रसन्नता की बात है कि बिहार सरकार वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन कर रही है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि पिछले 3 कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दुगनी हुई है। साथ ही बिहार मशरूम, शहद, मखाना और मछली उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई है। फोर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुझे ये बताया गया है कि इस कृषि रोड मैप के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में फसलों के विविधीकरण, बेहतर सिंचाई सुविधा, भूमि और जल संग्रहण, बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल अवशेष प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, भंडारण की सुविधा का विकास जैसे विषयों पर बल दिया जाएगा। देवियों और सजन बिहार के किसान भाई बहन खेती में नए नए प्रयोगों को आजमाने और अपनाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक अर्थशास्त्री ने नालंदा के किसानों को ग्रेटर देन साइंटिस्ट कहा।
ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आधुनिक पद्धति को अपनाने हेतु यहाँ के किसानों ने कृषि एक परंपरागत तरीके को अनाज की किस्मों को बचाए रखा है। ये आधुनिकता के साथ परंपरा के सामंजस्य का अच्छा उदाहरण है। शायद इसी कृषि संस्कृति को